जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच सियासत अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है। हो भी क्यों ना, एक तरफ टीएमसी की ममता बनर्जी सुपर हैट्रिक लगाने की राह देख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ममता के किले को भेदने के मिशन में पूरी ताकत झोंकती देखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। इस चिट्ठी में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एसआईआर के खिलाफ है और इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाती रहेगी। बता दें कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां से किसी बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट का रुख चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है। इन सब के बावजूद लोगों के जहन में दो ही सवाल उठ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी तीसरी बार इतिहास रच पाएंगी या फिर बीजेपी इस बार बंगाल में गेम पलट देगी? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची एसआईआर को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सीईसी यानी चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, जिस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ हैं, साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी की भी नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं, यह अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ शुरू से हैं। हमारी रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी की भी नागरिकता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को फिर से एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि बंगाल में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोग हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन जमा कर बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरी प्रक्रिया वोटर हाईजैकिंग की कोशिश है। उन्होंने ये तक दावा किया कि इस तरह की रणनीति पहले महाराष्ट्र और दिल्ली में भी अपनाई गई थी। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी भी 60 लाख से अधिक वास्तविक मतदाता जांच प्रक्रिया में फंसे हैं, जबकि बड़ी संख्या में फर्जी आवेदन तेजी से स्वीकारे जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के चलते अब तक 200 से ज्यादा लोगों की भी जान जा चुकी है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ बताया। उन्होंने मांग की है कि 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के बाद कोई नया नाम शामिल न किया जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने और इस कथित गड़बड़ी को रोकने की मांग की है। वहीं अब इस पर जो है सो वार पलटवार लगातार जारी है। राजनीतिक गलियारों में इस पर बयानबाजी तेजी से देखने को मिल रही है। राजीव रंजन, इस मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ऐसे ही आरोप बिहार में एसआईआर के समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ममता बनर्जी कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। जनता समझदार है और अब टीएमसी की सरकार की विदाई की घड़ी है। जाना उनका तय है और अब नई सरकार भाजपा की बनेगी, ये भी तय। वहीं इस मामले पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप प्रेम पत्र लिखना बंद कर दीजिए। चुनाव आ गए हैं, आप पार्टी को संभालिए। बंगाल को तो आप संभाल नहीं पाई, कम से कम अब पार्टी को संभाल लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा उन्होंने सीएम के बयान पर कहा कि ममता बनर्जी बहुत दिनों से लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही हैं। अब तक वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराते आई हैं, अब वो हिंदुओं को भी डरा रही हैं एसआईआर के मामले में।
बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया दिल्ली और बिहार में जिस तरीके से लागू कराई गई, जिस तरीके से वहां पर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या यही रणनीति बीजेपी अब बंगाल में आजमाना चाह रही है? क्या इसी प्रक्रिया के तहत बीजेपी अब बंगाल के कुर्सी को जो है हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती? क्या ममता बनर्जी के ये जो आरोप हैं ये आपको सही लगते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।